जय श्री राम मित्रों। पिछले 3-4 वीडियो में आपने देखा हमने कैसे गिलोय सत्व बनाया, कैसे कैसे उसको पूरी तरह से बताया, आपको तैयार किया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि पूरी गिलोय सत्व बनाने की विधि कैसे वर्णन है, किस शास्त्र में इसका उल्लेख है, कैसे कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं और किन किन रोगों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसका वर्णन कहाँ पर है, किस ग्रंथ में इसका वर्णन है। तो आप देख रहे हैं ये आयुर्वेद सार संग्रह नाम का ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें इसके बनाने का जो तरीका है, जो विधि है, वो लिखी गई है। किस पेज में? 22 नंबर के पेज में लिखी गई है। अंगूठे जितनी मोटी तारजी हरी गिलोय लेना है और उसको धो करके फिर कूट के एकदम उसको लुगदी बना देना है। फिर उसको बड़े जो है कलई के पात्र में जो है उसको घोल लेना है, या अन्य जो है धातु के पात्र में नहीं घोलना है, तो उसको घोल लेना है पानी को बढ़िया से, और फिर उसको कई बार छान लेना है। छान लेने के बाद उस जल को पूरी तरह से रखा रहने देना है एक रात के लिए। अगले दिन आप देखेंगे वो पानी पूरी तरह से स्थिर और शांत हो गया है। उस जो है छिछले पानी को, ऊपर के पानी को निकाल लेना है। तो नीचे आपको तलहटी में जो जमा हुआ पदार्थ मिलेगा उसे कहते हैं गिलोय सत्व। कई बार मटमैले रंग का भी निकलता है, तो आप उसके बाद उसको 2-3 बार और अगर पानी से जो है धो करके उसको बाद में सुखा लेते हैं तो बढ़िया स्वच्छ जो है इस प्रकार का दूधिया जो है गिलोय सत्व आपको प्राप्त होता है। लगभग मान के चलिए 50 किलो गिलोय के आसपास थी, जिसमें हमें लगभग 1.5 किलो तक गिलोय सत्व प्राप्त हुआ है। मोटी मोटी बढ़िया गिलोय थी, 3 वर्ष पुरानी गिलोय थी। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका किन किन रोगों, मतलब इसका जो गुण है वो क्या है। तो गुण जानने के लिए, किसी भी औषधि का गुण जानने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? निघंटु ग्रंथ देखना हो। और निघंटु में जो शालिग्राम निघंटु है, शालिग्राम निघंटु जो है बहुत सुंदर ग्रंथ है। वृहद निघंटु रत्न जो है ग्रंथ है, ये जो है आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है शालिग्राम निघंटु ग्रंथ है। इसके 7वें-8वें भाग में इसका पूरा वर्णन है, जो कि गुणित्यादि वर्ग है। तो उसमें आपको इसको देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो वर्णन है किन किन रोगों में किया जाता है, इसका जो है किन किन रोगों में लाभ मिलता है। तो गुड़ची सत्व गुणाह, हालांकि इसका पूरा वर्णन है गुड़ची का क्या क्या नाम होता है गिलोय का, और किन किन रोगों को नष्ट करती है, तो गिलोय के क्या क्या गुण होते हैं। लेकिन हमें अभी आपको बताना है गिलोय के सत्व के गुणों के विषय में। तो कहा गया गुड़ची सत्व सुस्वादुम, सुंदर स्वादिष्ट होता है। पथ्यम लघु च दीपनम, ठीक है। चक्षुषम धातु क्रमेध्वम वयः स्थापन कारकम वात रक्तम त्रिदोषंच पांडु तीव्र ज्वरम तथा वर्म जीर्ण ज्वरम पित्तम कामलाम च प्रमेहकम अरुचि श्वास कासौ च हिक्काम च अर्सच्छ तथा संदाहम मूत्रकृच्छंच प्रदरम शोम रोगकम नाशयेत इति संप्रोक्तम पित्तम मेहम सकरम। तो इसमें रसतंत्र सार संग्रह में जो है पूरा इसका जो वर्णन है वो लिया गया वहाँ से। तो गिलोय का जो सत्व होता है उसके विषय में कहा है शालिग्राम निघंटु ग्रंथ में कि इसका जो सत्व है सुस्वादुम, सुंदर स्वादिष्ट होता है, पाथ्यकारक होता है, हल्का होता है, और दीपन करता है, नेत्रों के लिए हितकारी है, धातुवर्धक है, मेधाजनक है, मेमोरी को स्ट्रांग बनाने वाला है, अवस्था स्थापक है, आयु को रोकता है, और तथा वात रक्त यानी गठिया इत्यादि रोगों में काम करता है। त्रिदोष नाशक, तीनों दोषों को शमन करता है, बराबर करता है। पांडु रोग के लिए तो एकदम रामबाण औषधि है। तीव्र ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। वमन में काम करता है, जीर्ण ज्वर में काम करता है। पित्त में जिसका पित्त बढ़ा हो, शरीर में उष्णता आ गई हो, गर्मी आ गई, उसमें काम करता है। कामला में काम करता है। प्रमेह जिसको धातु रोग की समस्या हो, अरुचि हो गई जिसको भोजन से, उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। श्वास की समस्या है, जिसको खांसी की समस्या है, हिचकी आती है, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। बवासीर में भी काम करता है, क्षय रोग में काम करता है, दाह में, जलन में, जिसके शरीर में भयंकर जलन होती हो, आप गिलोय सत्व दें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मूत्र रोगों में, मूत्रकृच्छ में, जिसको मूत्र नहीं निकलता, जलन होती है, बहुत अच्छा काम करता है। प्रदर रोग में, श्वेत प्रदर में, ल्यूकोरिया में बढ़िया काम करता है। सोम रोग में, पित्त जिसका बड़ा हो, पित्त, प्रमेह और शर्करा यानी मधुमेह रोग आदि इत्यादि इससे, इसके सेवन से दूर हो जाते हैं। तो ये जो है रहा आपका वर्णन कि क्या क्या इसके किन किन रोगों में इसके फायदे हैं।
और रही बात कि सेवन करने का तरीका, अलग अलग रोगों में अलग अलग सेवन करने की विधि होती है और इसके सेवन करने के अनुपान अलग होते हैं। किन किन रोगों में कैसे कैसे सेवन किया जाए, इसके लिए आपको चाहिए वैद्य का परामर्श। तो यदि आप हमसे कभी किसी प्रकार का परामर्श चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लें, 93 36 0 555 37। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। किसी भी समय आप सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो कभी यदि आवश्यकता पड़े इसके उपयोग करने की तो किसी भी वैद्य या चिकित्सक से परामर्श करके इसकी विधि जान लेना चाहिए और कितनी मात्रा में किस रोग में कितनी बार देना है, ये बिना चिकित्सक या वैद्य के परामर्श के नहीं करना चाहिए। तो इसको ज़रूर आप बनाने की विधि हमने पहले वाले वीडियो में डाली है। तो ये थे गिलोय के फ़ायदे, क्या क्या रोगों में इसके फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं। और इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।